हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइस, चाहत इविक्ट हो गई है और उसका इविक्शन का इंटरव्यू आ गया है। किसके बारे में क्या कहा है, बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने, सब कंटेस्टेंट के बारे में बोला है। तो सारी बात बताते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। पहली बात तो चाहत ने कहा कि 15 हफ्तों के शो में वो 14 हफ्ते तक रही हैं। बहुत बड़ी बात है उनके लिए, उनकी माँ के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से वो यहाँ तक आ पाई हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो ना जाती तो किसको जाना चाहिए था। एक्चुअली इधर से सिर्फ जवाब दिखाए जाते हैं और दूसरी साइड से जो उनसे क्वेश्चन हो रहे होते हैं ना, वो ये बोलता ही नहीं है कोई, मतलब उधर से दिखाते ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन दिए जा रहे होते हैं तभी वो जवाब दे रहे होते हैं। तब चाहत ने कहा कि उनकी जगह ईशा को जाना चाहिए था, क्योंकि ईशा का कोई घर में वजूद ही नहीं है बिना अविनाश के। वो जो भी हैं अविनाश की वजह से हैं। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया, दो चार चीज़ें बताई कि ईशा ने अविनाश को नौकर बनाया हुआ है। वो उससे कपड़े प्रेस कराती है, कपड़े धुलवाती है, वो उससे अपने बर्तन रखवाती है। तो बीच बीच में उन लोगों के विजुअल्स भी दिखा रहे थे ईशा अविनाश के साथ में, मतलब ड्रामा सा करते हुए। तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं वो बस ईशा अविनाश की वजह से, बाकी कुछ नहीं है उनका वजूद। और अविनाश ईशा का नौकर है, ये अविनाश का वजूद है, उन्होंने ये बोला। वहीं फिर उनसे बात हुई कि अविनाश के बारे में, कि अविनाश ने जो जो मेरे बारे में बोला है, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला है, बहुत नीच है, वो बहुत फेक है, नकली इंसान है, नकली अविनाश है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो जो चीज़ें उसने बोली उसे सोचना चाहिए था कि अगर उसकी बहन को या किसी को कोई बोले तो कैसा लगेगा। कुछ चीज़ें बहुत सोच समझ कर बोलनी चाहिए, ऐसे ही नहीं बोल देनी चाहिए। और करणवीर के बारे में बातें की। करणवीर के बारे में उन्होंने कहा कि जब करण ने उन्हें ये बोला कि मेरे आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं, नकली आंसू हैं। उसने जब बोला था, जब चाहत के उसकी झगड़ा हुआ था ना, चाहत ने वो फ्लास्क फेंक दिया था, तो अंदर जाके जब बोल रहा था चोटी काट दूंगा, मुझे रजत, अविनाश और विविन मत समझना, तभी उसने ये भी बोला था कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, यही कर करके तो 1000 एपिसोड पूरे किए हैं, ऐसी थोड़ी ना करती हैं। एक्चुअली करणवीर की भी बहुत सारी चीज़ें वो कवर अप कर रहा है बाद में, जो चाहत के साथ मस्ती वगैरह कर रहा है और वो सब चीज़ें, वो सिर्फ कवर अप ही हैं। तो उसने कहा कि वो, उसे बुरा लगा करणवीर का वो बिहेवियर, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो चाहत ने बोला है। और उन्होंने शिल्पा के बारे में बोला है कि वो थोड़ी कंफ्यूज रहती हैं शिल्पा जी। चुम के बारे में उन्होंने बोला कि चुम बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत छोटे स्मॉल टाउन से आई है और बिना किसी गॉड फादर के, बिना किसी की हेल्प के यहाँ बिग बॉस तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली वो सब चीज़ें ना चाहत अपने से रिलेट कर पाती है चुम के साथ, कि जैसे चुम आई है वैसे उसको लगता है। अभी वो बाहर जाके चुम की चालाकियाँ देखेगी थोड़ा तो वो समझ पाएगी। रजत के बारे में उसने बोला, रजत ऐसा इंसान है, वो रजत से मेरा बहुत झगड़ा होता है, उन्होंने यही बोला है। लेकिन पहले रुलाता है, फिर आंसू भी पहुंचने आता है, मतलब उसका चलता रहता है ऐसे ही कि पहले बोलेगा फिर आंसू भी पहुंचने आएगा। तो फिर चाहत और रजत के मस्ती मजाक वाले, वो नोक झोंक वाले वो सीन दिखाए गए कि कभी झगड़ा हुआ, कभी आंसू पहुंचने के लिए आया। तो फिर उसने एक मस्ती वाली बात कही कि जो जो रजत के साथ रहा है, जो जो लड़कियां रजत के साथ रही हैं वो निकलती गई हैं, अच्छा हुआ मैं शुरू से उसके साथ नहीं थी, अदरवाइज़ मैं भी बहुत पहले निकल जाती, मेरा भी पत्ता बहुत पहले ही साफ़ हो जाता। वो आरडी एंजल्स की बात कर रही होती है कि जो जो रजत के साथ रहा है वो निकलता गया है। और एक उसने ये बात बोली कि जिससे वो मालिश कराता था वो निकलता जाता था। तो वो वाली चीज़ें, मस्ती मजाक वाली सब बता रही है। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि उसने रजत के बारे में इतना गलत बोला है, ये बोला है लोग आउट इंटरव्यू में। भाई कुछ नहीं बोला है, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, ऐसा कुछ नहीं है। रजत के लिए वन वर्ड पूछा गया कि आप वन वर्ड क्या बोलना चाहिए रजत के लिए, तो उसने कहा पलटू। वो अपनी बातों पे रहता ही नहीं है। तो ये बात तो है, वो सब सुबह को मान लो कोई टास्क है उसमें बोलेगा कि मैं हाँ इसके साथ हूँ, लेकिन टास्क आने पे बदल जाता है, वो उसमें क्या बात है। वो खुद कहता है कि वो अपनी बातों पर मतलब इस तरह से नहीं रहता है। देखो ये बात जो वो बोल रहा है वो पूरे घर वाले बोलते हैं, एक पलटू बोलने पे आप कह रहे हो कि उसने इतना गलत बोला है, ये है वो है। और इसके अलावा तो बाकी उसने यही बोला है कि हाँ मतलब रुलाता है तो फिर आंसू पहुँचने भी आता है, मस्ती मजाक वाली बातें ही बोली हैं। इसके अलावा जब उससे पूछा गया कि आप किसे विनर देखना चाहेंगे अगर, तो उसने यहाँ पर करण का ही नाम लिया है कि वो करण को या फिर चुम को ज़्यादा बोला उसने कि उन्हें विनर देखना चाहेंगी चुम को, क्योंकि चुम के लिए उसने क्योंकि बताया, क्योंकि वो ऐसी जगह से आई है, स्मॉल टाउन से आई है, तो उसने क्योंकि चुम के लिए बताया। लेकिन उसके लिए, करण के लिए कोई ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों विनर बनते हुए देखना चाहती है। आई थिंक उसके माइंड में वो चीज़ें होंगी, उसकी मम्मी जो बोल के गई है कि ठीक है, उसने वो बोल दिया
क्योंकि किसी का भी बिहेवियर चाहत के लिए थ्रू आउट पूरे सीज़न में बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो करणवीर के लिए वो इसलिए बोल देती है कि उसकी मॉम बोल के गई है, और काफ़ी टाइम जैसे रजत सॉरी, उसका झगड़ा भी हुआ है, लेकिन फिर करणवीर ना कवर अप करने के लिए आ जाता है खुद ही सामने, सॉरी भी बोल देगा, वो सब चीज़ें। ईशा के लिए वन वर्ड बोलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा एक्चुअली वो ईविल ईशा है, जो बाहर चल रहा है पता नहीं चाँद को कैसे पता है कि भाई वो ईविल ईशा है। अविनाश के लिए वही बोला उन्होंने कि नकली इंसान है वो। ठीक है, ये उनका पूरा लॉग आउट इंटरव्यू है मैंने जो आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।